याद में चिन्हपन माया के वार से बचने की, आधा कल्प के पापों के बोझ को योग के बल से उतार कर अतीन्द्रिय सुख में रहने की, परमात्मा से सच्चा सच्चा पूरा लव रखने की, कांटों से फूल बनाने की सेवा में सदा पूरा सहयोग देने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा में निश्चय, उनकी हर बात में निश्चय रखने वाले निश्चय बुद्धि ही उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, शिक्षाओं को सदा इमर्ज रूप में रखते हैं, कभी विस्मृत नहीं होते हैं। इसलिए परिस्थितियों में, संबंध संपर्क में, परीक्षाओं में विजयी रतन बनते हैं। परमात्मा में निश्चय रखने वाले निश्चिंत स्थिति में रहते हैं कि सब में कल्याण समाया हुआ है और सब अच्छा ही होना है। नकारात्मक तो वे कभी सोचते ही नहीं हैं। बुद्धि की लाइन परमात्मा से क्लियर रहती है, इसलिए उनकी जजमेंट भी एक्यूरेट रहती है। उनका एक बल, एक भरोसा परमात्मा ही होते हैं। जो अनेकों पर भरोसा करते हैं वे धोखा खाते हैं, उन्हें बल नहीं मिलता है, लेकिन जो एक परमात्मा पर भरोसा करते हैं उन्हें परमात्मा से बहुत बल मिलता है। सुप्रीम अथॉरिटी सत्य परमात्मा में संपूर्ण निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत होते हैं वे किसी भी तरह की हलचल में नहीं आते हैं और हर कार्य को सफलतापूर्वक करते हैं। एक्यूरेट निर्णय लेना है तो सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहना है। कायदे से तो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा सुप्रीम है। जो वे कहते हैं उस पर अपनी सोच चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिन सोचे परमात्मा को फॉलो करने में नंबर 1 प्रजापिता ब्रह्मा रहे, एग्जाम्पल बनकर दिखाया। हम आत्माओं के आगे तो डबल इंजन की तरह है, निराकार परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। हमें तो सिर्फ फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कदम पर कदम रखना है। जैसे प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा ने श्रीमद् प्रमाण कदम उठाया, वैसे हमें भी करते जाना है। श्रीमद् के विपरीत चलने से सोचना पड़ता है, उलझन होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् कहती है कोई कुछ भी करे, आप शांत रहो, खुश रहो, रिकॉर्ड रखो, सच्चा स्नेह दो, दुआएं दो। अगर श्रीमद् पर चल हम ऐसा करें तो विजय है, खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। अपना भी तो औरों का भी कल्याण होता है। लेकिन अगर हम श्रीमद् पर नहीं चल, किसी के गुस्से का, दुर्व्यवहार का अशांत होकर अपशब्द बोलकर करेंगे तो हार है, क्योंकि इसमें न खुद का न औरों का कल्याण होता है, न पिछला हिसाब किताब चुकता होता है, बल्कि नया एक और हिसाब बन जाता है और श्रीमद् की अवज्ञा से एक का 100 गुना दंड और बन जाता है। अपना मन भी फिर पश्चाताप कराता है, क्योंकि करने के बाद एहसास भी यही होता है कि अवज्ञा कर हमने गलत कर्म किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा को नहीं कहना पड़ता है अलग से कि हम गलत हैं। ज्ञान रूपी दर्पण ऐसा मिला है जिसमें देख आत्मा खुद का रिजल्ट खुद ही सुनाएगी। गलत किया होगा तो सत्य बताएगी कि हाँ मैंने गलत किया। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि सिर्फ श्रीमद् के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि हो, श्रीमद् पर चलना है और कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसी निश्चिंत स्थिति बनानी है। मन बुद्धि से देह के भान, देह के अभिमान के दैहिक नाम रूप की सारी बातें समझ से अलौकिक में परिवर्तन करनी है। हद से अब हमें बेहद की दृष्टि वृद्धि को ले जाना है। जैसे लौकिक संबंध को अपना हम समझते हैं, ऐसे अब विश्व की सर्वात्माओं को अपना समझना है। और परमात्मा का फरमान है सभी के प्रति एक समान कल्याण की भावना रखनी है, कोई भेदभाव ना हो, फिर चाहे अभी कोई आतंकवादी हो, अजामिल जैसा पापी क्यों ना हो। सभी को ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा के स्वरूप में देखना है, शरीर को नहीं देखना है, तभी विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। परमात्मा विश्व कल्याणकारी है तो हम उनकी संतान हैं, तो हम भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। उसके लिए आत्म अभिमानी बनना है। परमात्मा हमारी खामियों को नहीं देखते हैं, आदि अनादि पवित्र आत्मा को देखते हैं और सिखाते हैं कि कैसे आत्मा रूप में देखना है सभी को और सभी के कल्याण के निमित्त बनना है। एक भी आत्मा के प्रति अगर हमारे मन में भेदभाव होगा तो हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते हैं।
इतना अपनी दृष्टि वृत्ति को सिविल और सतयुगी बनाना है। देह अभिमान में आकर दुखों का लेन देन करके दुख के बंधन बनाए हैं अनेकों से। अब दुख के बंधन से निकलकर हमें सुख के संबंध में जाना है, तो इस स्मृति से सदा खुश रहना है। खुश रहने के संस्कार बनेंगे तो खुशियों की दुनिया सतयुग में हम सब जाएंगे। निश्चय रखना है कि परमात्मा पिता हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। सच्ची सच्ची गीता ज्ञान सुना रहे हैं। तीनों काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाया है। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है तो उनकी छत्र छाया में है, तन मन से उनके बने हैं। अभी भक्ति का फल सदगति देने आए हैं परमात्मा। माँ बनकर परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं। सदा ये सारी बातें स्मृति में इमर्ज रूप में रहें। सदा इस निश्चय में रहें तो अपार खुशी में रहेंगे। विस्मृत होते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। खुश रहने के लिए स्मृति और नशा दोनों चाहिए। रियलाइजेशन पक्का हो कि हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा पिता से बढ़ रहे हैं। सभी की सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता परमात्मा है, इसलिए सभी को परमात्मा का परिचय देना है। अवस्था हमें ऐसी बनानी है जो माया परमात्मा की याद भुला न सके। मुरली सुनते समय भान यही हो कि मैं निराकार आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा अपने पिता परमात्मा द्वारा सुन रही हूँ। हम निराकार आत्माएं निराकार परमात्मा को सृष्टि रूपी ड्रामा में शरीर का आधार लेकर संपर्क में आकर जान पाते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सभ्य बन सकते हैं और उनसे वर्षा ले सकते हैं। परमधाम में शरीर नहीं है, इसलिए जो सृष्टि रूपी ड्रामा में संगम युग में पाठ चलता है वहां चल नहीं सकता है। ड्रामा के कल्प में एक बार संगम युग में ये मिलन होता है और 5000 वर्ष बाद मिलते हैं। बाकी तो ड्रामा में देहधारियों के साथ ही पाठ बजाना है। प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ धरती पर चलता है, ये उनके पुरुषार्थ का स्वरूप है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं तो सूक्ष्म वतन में जाते हैं। जादूगर परमात्मा इस समय सर्व संबंध का सुख देते हैं। जो भी संबंध बनाना चाहे हम बना सकते हैं। सर्व संबंध जिनमें मोह है वो सारे संबंध परमात्मा से बनाकर दैहिक मोह से अपने आप को मुक्त करना है। परमात्मा में निश्चय चाहिए। कृष्ण की आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है। परमात्मा उनके 84वें मर्जीवा शरीर का आधार लेकर हर बात को समझाते हैं। अपने लिए अलग से शरीर नहीं लेते, क्योंकि शरीर लेना माना पुनर्जन्म के चक्र में आ जाना। इससे परमात्मा सदा परे रहते हैं। न्यारी विधि से आकर न्यारे तरीके से सतयुग की सृष्टि की स्थापना करते हैं और हम सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं। साक्षात्कार करने से परमात्मा किसी को नहीं मिलते हैं। हालांकि साक्षात्कार करते हैं भक्ति मार्ग में तो सोचते हैं कि परमात्मा से मिल लिया। अपनी पहचान स्वयं परमात्मा आकर देते हैं, जो कि ज्योति स्वरूप हैं। इसलिए देखने से ज्यादा उन्हें जानने की और उन्हें अनुभव करने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में कृष्ण और गोपियों को दिखाते हैं। वास्तव में परमात्मा गोपी वल्लभ हैं और जो उन्हें पहचान कर उन पर कुर्बान जाते हैं वे सब गोपियां हैं। ये मिलन संगम युग में होता है, जब कृष्ण की आत्मा के साधारण 84वें शरीर का आधार लेते हैं। इस सत्य की प्रत्यक्षता अंत में होती जरूर है और यादगार भी बनते हैं, लेकिन विनाश के बाद जब यादगार बनाने वाले ड्रामा में आते हैं तो आधी बातें भूल जाते हैं। निराकार परमात्मा की जगह कृष्ण का नाम डाल देते हैं। जब कृष्ण ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो कृष्णपुरी होती है। कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस होते हैं तो उनके साथ आने वाले भी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। किसी को गोपी बनने की आवश्यकता नहीं होती। वहां कोई किसी पर भी कुर्बान नहीं जाता है। कृष्णपुरी में संगम युग में परमात्मा पर पूरा फिदा होने वाले गोपियां कहलाते हैं और परमात्मा से कृष्णपुरी की प्रालब्ध लेकर कृष्णपुरी में जाते हैं। कृष्ण की आत्मा सबसे पहले सच्चे गोप हैं, जो दिल से जान से पूरा फिदा होते हैं और औरों को भी परमात्मा प्रति आकर्षित करते हैं।
उस समय वे ब्रह्मा के रूप में होते हैं। परमात्मा माता पिता का रोल प्ले करते हैं, लेकिन परमात्मा के माता पिता कोई नहीं होते हैं। ज्ञान जब सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा तो प्रजापिता ब्रह्मा माँ की तरह सभी का ध्यान रखते हैं। ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सरल करके समझाते हैं। तब परमात्मा उन्हें गुप्त बड़ी माँ का टाइटल देते हैं। आत्मा रूप में परमात्मा सभी आत्माओं के माता पिता हैं, ब्रह्मा के भी। आत्मा रूप में ब्रह्मा हम आत्माओं के बड़े भाई हैं जो सृष्टि पर पहले आते हैं और पूरा पाठ बजाते हैं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात का पूरा पाठ बजाकर जब परमात्मा द्वारा समझ मिलती है कि कहाँ भूल हुई तो स्वयं की गलती स्वीकार कर खुद को संपूर्ण परिवर्तन करते हैं। साथ साथ विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में अथक होकर सेवा करते हैं। फिर से सुंदर सतो प्रधान बनते हैं, परमात्मा को पूरा राजी करते हैं और कृष्ण का मर्तबा लेते हैं। हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहकर सारे अवगुणों से स्वयं को अब मुक्त करो, फिर से गुणवान बनो। देह के अहंकार को पूरी तरह खत्म करना है, जिससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का उनके बाल बच्चों का जन्म होता है। मुरझाने की बातें कलयुग में आएंगी, लेकिन हमें मुरझाना नहीं है, क्योंकि एक संगम युग का ही तो समय है। ऐसा है जिस समय परमात्मा के संग में रहकर अतीन्द्रिय सुख लेने का हम आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी याद से पापों का बोझा उतारना है और कोई विधि नहीं है पापों को भस्म करने की। जब तक इन पापों को भस्म नहीं करेंगे तब तक अतीन्द्रिय सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। खुद को शरीर समझकर चलना बेहोश अवस्था है। परमात्मा अपना और हमारा परिचय देकर होश में लाते हैं। तो अब याद को स्वाभाविक बनाना है ताकि परमात्मा के सिवाय और कोई याद ना आए। दुनिया में तो मरने समय परमात्मा की याद दिलाते हैं, यहाँ याद किसी को दिलानी न पड़े ऐसा बनना है। मारा मारी का वायुमंडल होगा, खूने नाहक खेल होगा, लेकिन पूरे लव की पूरी याद चाहिए, तब नंबर 1 मर्तबा प्राप्त करेंगे। हमें याद रखना है निरंतर कि परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए। विशाल परिवर्तन है, उसमें अचल अडोल एक परमात्मा की याद बनी रहे, कोई हलचल नहीं, परमात्मा की याद में लवलीन स्थिति रहे, ऐसी परिपक्व अवस्था हमें बनानी है। दुखों से मुक्त स्वर्ग में जाना है, इसलिए यहाँ ही दुखों के कारण का निवारण कर सुख स्वरूप बनना है। याद में जिन बनना है, कभी नहीं थकना है, क्योंकि थकने वालों को माया अपना बनाने के लिए कच्चा ही खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ये परमात्मा हम आत्माओं को सावधान करते रहते हैं। राज्य भाग्य दे रहे हैं परमात्मा, तो सदा अलर्ट रहना है, खुश रहना है और श्रीमत पर चलना है। पवित्रता का राज्य शुरू होना है, वहां जाने के लिए मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। यहाँ अपने लिए राज्य स्थापन करना है, डबल अहिंसक बनकर। परमात्म राज्य में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है। पतित पावन परमात्मा ही प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। स्व पर राज्य करना, आत्मा के भान में एक निराकार बाप की याद में रहकर कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य कराना, पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। देह अभिमान और काम विकार के वश होकर हम आत्माओं ने दुनिया को वैशाल्य मृत्यु लोक बना दिया है। अभी परमात्मा शिवालय बना रहे हैं, तो इवल को छोड़ शिवालय बनाने में अपना पूरा सहयोग देना है। देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है। अब 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में पवित्रता राज्य करेगी, तो हमें संपूर्ण पवित्र बनकर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से शिवालय का राज्य भाग्य लेना है। ओम शांति।